चैप्टर 2 लेक्चर 6 वैदिक मैथमेटिक्स का। ओके, वैदिक मैथ का आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 का लेक्चर 6। ओके, वैदिक मैथ का। ओके, इसमें हम सीखेंगे मल्टीप्लाइंग। ओके, मल्टीप्लाइंग बाई 5, 50 एंड 25। ओके, हम क्या सीखेंगे आज? मल्टीप्लाइंग बाई 5, 50, 25 ये सीखेंगे हम। 5 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 50 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 25 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो हम इसमें देखिए, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे मल्टीप्लाई बाई 5। ओके, 5 से मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। ओके, 5 है यहाँ पे, इस 5 से क्या करना सीखेंगे? मल्टीप्लाई। तो इसमें क्या करेंगे, जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट 5 का मल्टीप्लाई ना करके हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 10 का। 5 का मल्टीप्लाई नहीं करके, 5 का मल्टीप्लाई नहीं करके डायरेक्ट। ओके, तो क्या करेंगे हम? 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, और उसे हाफ कर देंगे। रिजल्ट को, जो रिजल्ट मिलेगा यहाँ से हम उसके हाफ कर देंगे। यही तरीका है। तो अब हम इसको एग्जांपल्स के जरिए समझेंगे। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन, 45 मल्टीप्लाई बाई 5। तो यहाँ देखिए 45 में हम किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 5 का। तो इसे हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं? वैदिक मैथ में हम किस तरीके से करेंगे इसे? देखो, इस 5 की जगह हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। इस 44 में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 के स्थान पे। ओके, तो 5 का 44 मल्टीप्लाई बाई 10, तो यानी कि 44 को ऐसे लिख देंगे, 10 का एक जीरो यहाँ आ जाएगा बस। तो कितना आ जाएगा? 440 आंसर आ जाएगा। 44 का मल्टीप्लाई हम 10 के साथ करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 440। ओके, ये मिल गया। यहाँ से हमें जब 5 का ना मल्टीप्लाई करके हमने किसका मल्टीप्लाई किया? 10 का मल्टीप्लाई किया, यानी कि 44 में हमने यहाँ 10 का मल्टीप्लाई किया। और यहाँ से हमें रिजल्ट क्या मिला? 444। क्या मिला? 444। अब हम क्या करेंगे, इस 444 का हम क्या कर देंगे? हाफ। ओके, क्या करेंगे? इसका हाफ कर देंगे। इस 444 का हाफ कर देंगे तो होगा क्या? 444 का हाफ क्या होगा? तो यानी कि हम वो होगा 220। ओके, या जीरो का जीरो लिख देंगे। इस 4 का हाफ कितना होगा? 2, और 4 का हाफ कितना होगा? 2, तो कितना आ गया? 222। ओके, 220 यानी 220 आंसर आ गया इसका। तो इसका मतलब क्या हो गया? हमने 5 का मल्टीप्लाई नहीं किया, उसकी जगह हमने क्या किया? 10 का मल्टीप्लाई किया, फिर उसका हाफ कर दिया, जो रिजल्ट आया वही आंसर आ गया। तो हमने क्या किया? आंसर क्या आया? 44 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो कितना आएगा? 220। ओके, 220। अब अगला एग्जांपल से देखते हैं इसका। अब देखिए 87 मल्टीप्लाई बाई 5। 87 मल्टीप्लाई बाई 5। तो 87 में हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? 87 में 5 का मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे? 5 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इसमें ज़्यादा सोचना पड़ेगा, ज़्यादा लिखना पड़ेगा। इससे हम क्या करेंगे? 87 में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना? 87 में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 87 में हमने मल्टीप्लाई किया 10 का, तो हमारे पास आंसर क्या आया? 870। ओके, 87 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 870। ओके, एट 87 में हमने मल्टीप्लाई किया किसका? 10 का, तो कितना मिलेगा? 870। ठीक है, अब हम इसका क्या कर देंगे?
हाफ कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इसका हाफ कर देंगे। तो ये देखो यहाँ पे 8 का हाफ कितना होगा, 4। इस 8 का हाफ किया हमने, कितना आया 4। और 70 का हाफ कितना होगा, 70 का हाफ कितना होता है 35। तो यानी कि हमने लिख दिया यहाँ 435 आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या किया, इसमें 5 का मल्टीप्लाई ना करके 10 का मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर जो रिजल्ट मिला उसको हमने हाफ कर दिया, वही आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब 87 में हमने 5 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 435। ओके, इसे हम माइंड में सॉल्व करेंगे। अब देखो डेसिमल का सवाल देख लो। 4.7 मल्टीप्लाई 5, इसमें क्या है देखो, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4.6 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, तो 5 का मल्टीप्लाई नहीं करना हमें क्या करना है, 10 का मल्टीप्लाई करना है। तो हमने 4.6 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा बताओ। तो यानी कि ये जो यहाँ पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 1 अंक है। यानी कि कितने डिजिट हैं, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, यहाँ 1, एक ही डिजिट है, 1 डिजिट है। ओके, तो यहाँ भी 10 में कितनी जीरो, 1 जीरो है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से 10 खत्म हो जाएगा और यहाँ से पॉइंट खत्म हो जाएगा। ओके, 0.6 मल्टीप्लाई 10 है, तो यहाँ से यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा। इस 10 से 10 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से तो पॉइंट कैंसिल, 46। ओके, तो यानी कि कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, 46। तो यानी कि 4.6 में हमने मल्टीप्लाई किया 10 का, तो हमारे पास कितना आ गया, 46। अब हम इसका हाफ कर देंगे, हमने 10 का मल्टीप्लाई किया 46 आया, तो अब क्या इसका हाफ कर देंगे तो कितना आएगा, 46 का हाफ कितना होता है, 23। यानी कि इस 4 का हाफ कितना है, 2, और 6 का हाफ कितना है, 3। तो लिख दिया 23। ओके, ऐसे इस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ओके, इस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इनको कीजिए आप, प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चनों को, ये आपको खुद करने। अब देखिए यहाँ पे हम करेंगे मल्टीप्लाई किसका, 25 का और 50 का। ऐसे हमने 5 का मल्टीप्लाई किया, इसी तरीके से हम 25 का मल्टीप्लाई करेंगे और 50 का मल्टीप्लाई करेंगे, हैं। ओके, अब देखो जब हम 25 का मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ 82 है। ओके, कितना है, 82 मल्टीप्लाई 25। इसमें देखो 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हम यहाँ पे देखो 25 का मल्टीप्लाई नहीं करना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, इसमें टाइम लगेगा और कॉपी पर करना पड़ेगा, हमें माइंड में करना है। तो देखो 25 का मल्टीप्लाई की जगह हम करेंगे 100 का मल्टीप्लाई। ओके, इसमें हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि 82 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 का। ओके, 82 मल्टीप्लाई बाई 100, 25 का नहीं करना है, हमें करना है 100 का मल्टीप्लाई। तो 82 में हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो है, इसके पीछे रख दो बस, यही आंसर है, 82 एंड 8200। ओके, 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें क्या है देखो, यहाँ पे हमने 100 का मल्टीप्लाई किया है तो हम इसे 2 टाइम्स हाफ करेंगे, 2 बार हाफ कर देंगे इसको। यहाँ पर जो रिजल्ट मिला है 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद, जब हम 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तब हम क्या है 2 बार हाफ करेंगे, 2 टाइम्स हाफ करेंगे इसमें। तो 82, ओके, इसमें क्या है 8200 को हम पहले हाफ करेंगे, कितना आ जाएगा, 0 की जगह 0 रख देंगे। 2 का हाफ कितना होगा, 1, और 8 का हाफ कितना होगा, 4। यानी कि 4100, यहाँ से आंसर आ जाएगा। इसको भी हाफ कर देंगे हम, इसको भी हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 की जगह देखो यहाँ 100 है पीछे, 100 का हाफ कितना होगा, यहाँ पर जो 100 है इसका हाफ कितना होगा, 50। ओके, 50 हो जाएगा। और सौ का हाफ कितना हो जाएगा, 50। और तो इसका मतलब यहाँ, और यहाँ देखो 4 है, 100 का हाफ हो जाएगा 50, और यहाँ हम एक 0 रख देंगे क्योंकि यहाँ 100 में 3 अंक है पर 50 में 2 अंक है, हम तो 3 चाहिए थे।
तो 3 है, यहाँ 0 रख देंगे और 4 का हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके, तो इसका हम 4100 का 4100 का हाफ करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 2050। इसका आंसर हो जाएगा। 2 टाइम्स हाफ किया हमने, कितना मिल गया, 2050 आंसर। तो इसका मतलब आंसर कितना आ गया हमने, 2050। ओके, 2050 आंसर हो जाएगा ये। अब देखिए यहाँ पे, अब है हम 50 से 25 से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सिक्स 6.8 है। ओके, 6.8 में हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। 25 का मल्टीप्लाई नहीं करना है हमें करना है 100 का मल्टीप्लाई। 25 के स्थान पे हमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो क्या करेंगे देखो, तो देखिए यहाँ पे 6.8 का मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो यहाँ देखो पॉइंट के बाद कितने अंक है, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी और पॉइंट हट जाएगा। ओके, यहाँ से एक डिजिट कैंसिल हो, पॉइंट हटेगा तो एक, क्योंकि एक अंक है, एक डिजिट है, तो इसका मतलब एक जीरो कैंसिल होगी और पॉइंट हट जाएगा। यहाँ से कितना बचेगा, 68, और यहाँ कितना बच जाएगा, जीरो हटेगी तो 10। ओके, 68 में, ठीक, 68 में हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 68 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 680। कितना आ जाएगा, 680, यहाँ पे 680 आ जाएगा। ओके, आ जाएगा आंसर। अब देखिए यहाँ पर 680 है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ जीरो लगा देते हैं, तो यानी 680 मिल गया हमें, यानी 680 मिल गया आंसर यहाँ से। तो रिजल्ट क्या मिला है, 680। अब इसका हम 2 टाइम्स हाफ करेंगे, क्योंकि 100 का मल्टीप्लाई किया, 10 का करते तो 1 टाइम हाफ करते, वो 5 के लिए था इसमें, यानी कि हमें इसमें क्या करेंगे, 2 टाइम्स हाफ करेंगे, 2 बार हाफ कर देंगे इसको। ठीक है, एक बार हाफ किया, देखो एक बार हाफ करेंगे, तो यानी कि देखो 6 का हाफ करेंगे कितना आ जाएगा, 3, और 80 का हाफ कर देंगे, 80 का हाफ करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 40। यहाँ पे 40 लिख देंगे। ओके, 40 मिल जाएगा, यानी कि 680 का हाफ करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 340। ओके, 680 का हाफ कितना मिलेगा, 340 मिलेगा हमें। तो 340 का हाफ करेंगे। ओके, 340 का हाफ कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, इसका हाफ करेंगे, देखो जीरो की जगह जीरो आ जाएगी यहाँ। ओके, यहाँ जीरो आ जाएगी, और 34 का हाफ कितना होता है, 34 का हाफ कितना होता है, 17। 34 का हाफ कितना होता है, 17। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा हमारे पास, कितना, 170। यानी 6.8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6.8 का मल्टीप्लाई करेंगे 25 के साथ, तो हमें कितना आंसर मिल जाएगा, 170 आंसर मिल जाएगा। ओके, 170। आंसर मिलेगा। ठीक है, तो हम 25 का मल्टीप्लाई करना सीखिए। 25 में क्या करना, कुछ नहीं, 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसे 2 टाइम्स हाफ कर देंगे। ओके, 2 टाइम्स, एक बार हाफ करेंगे, दूसरी बार हाफ कर देंगे, जो दूसरी बार में जो आंसर आएगा हाफ करने के बाद, वही आंसर हमारा फाइनल आंसर होगा, मल्टीप्लाई का आंसर होगा, जब 25 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, ये देख लिया हमने 25 से। अब देखिए 50 का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। इसमें कुछ नहीं है, देखो 50 का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जब हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जैसे हम 27 है, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 50 से, तो क्या करेंगे, 50 का मल्टीप्लाई नहीं करना है हमें, क्या करना है, 100 का मल्टीप्लाई करना है।
किसका करना है, 100 का मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे, देखो 27 है यहाँ पे, 27 को 27 लिख देंगे एज इट इज़ हैं, 27 को 27 लिख देंगे और इसमें हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 का कर देंगे। ओके 27 मल्टीप्लाई बाई 100, तो यानी कि इस 27 में हम मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 27 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 2700 कितना मिल जाएगा, 2700 मिल जाएगा हमें आंसर, 2700 मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम एक ही बार हाफ करेंगे। जब हम 25 से मल्टीप्लाई कर रहे तो हमें कितनी बार हाफ करना पड़ा, 2 टाइम्स हाफ करना पड़ा। ओके 2 बार हाफ करना पड़ा। अगर हम 50 में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 50 में हमें एक ही बार हाफ करना पड़ेगा। करेंगे मल्टीप्लाई 100 से, लेकिन हाफ एक ही बार करना पड़ेगा। ओके तो हमें यहाँ 100 से मल्टीप्लाई किया 27 को, 50 की जगह हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमें कितना मिल गया, 27 में 2700 मिल गया। अब हम 2700 का क्या कर देंगे, हाफ, क्या कर देंगे हम, हाफ कर देंगे। तो हमारे पास कितना मिलेगा, 1, इसका हाफ कर देंगे। देखो 0 की, देखो हाँ देखो 2 का हाफ कितना होगा, 1, तो हमने 1 लिख दिया। और 700 का हाफ 2 का हाफ कितना है, 1, तो 1 लिख दिया हमने यहाँ पे। ओके 700 है यहाँ पे, 700 का हाफ कितना होता है, 350 लिख दिया। ओके 2 का हाफ कितना हो गया, 1, और 700 का हाफ कितना हो गया, 350। ठीक, कितना आ गया, 350। तो हम यहाँ पर आंसर कितना आ गया, हाफ करने पर 1350। ओके 1350 आंसर आ जाएगा इसका। ओके एक और एग्जांपल समझते हैं, इसे देख लीजिए। ये है पार्ट, ठीक, अब देखिए यहाँ पे 5.2 है, इसमें हम 50 का मल्टीप्लाई करेंगे, किसका, 5.2 में मल्टीप्लाई करेंगे 50 का। तो क्या करेंगे हम, 50 का नहीं मल्टीप्लाई करना हमें किसका करना है, 100 का। किसका मल्टीप्लाई करना है, 100 का मल्टीप्लाई करना है। तो यानी कि 5.2 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, तो क्या मिलेगा, एक पॉइंट से एक जीरो खत्म हो जाएगी। यहाँ पे पॉइंट खत्म होगा, पॉइंट देखो यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितने अंक है, यहाँ पे कितनी डिजिट है, एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो यहाँ से एक जीरो खत्म हो जाएगा। तो यानी कि इस पॉइंट से हमने इस पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, यहाँ पे एक डिजिट है, तो एक डिजिट है तो एक ही जीरो चल होगा, पॉइंट हट जाएगा यहाँ से। ओके पॉइंट हटेगा और एक जीरो हटेगी, तो कितना मिलेगा हमें, 52 मल्टीप्लाई बाई 10। हमें यहाँ पे क्या मिला, 52, यहाँ पॉइंट हट चुका है। ओके यानी 52 मल्टीप्लाई बाई 10, यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा, 52 मल्टीप्लाई बाई 10, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 520। ओके 520 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने 100 का मल्टीप्लाई किया इसमें 5.2 में, तो कितना मिला, 520 मिला। इस रिजल्ट का हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। यहाँ से जो रिजल्ट मिला है उसको हम हाफ कर देंगे, यानी 520 का हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो जीरो की जगह जीरो लिख देंगे हम। 52 का हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 26। 52 का हाफ कितना आ जाएगा, 26 का आंसर आ जाएगा। ओके तो यानी 520 का हाफ हो जाएगा आंसर। तो यानी कि जब हम 5.2 का मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 50 के साथ, तो हमें आंसर कितना मिलेगा, 260 मिल जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं इसको। ओके ये एग्जांपल, ठीक, 50 का मल्टीप्लाई सीख लिया, 5 का मल्टीप्लाई करना सीख लिया और 50 का भी सीख लिया। ओके ऐसे इसको कीजिए खुद, इसको देखिए 46 में हमें मल्टीप्लाई करना है किसका, 50 का। 46 में मल्टीप्लाई करना है किसका, 50 का। 46 में मल्टीप्लाई करना है 50 का, तो क्या करेंगे हम, 46 का 46 लिख देंगे, मल्टीप्लाई। अब देखिए 50 के स्थान पे क्या लिख देंगे हम,
या 50 की जगह पे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 का, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, यहाँ से आंसर क्या मिलेगा 46, या 46 लिख देंगे। और इधर 100 में कितनी जीरो है, 2 जीरो है, तो 2 जीरो लिख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ से हमें ये आंसर मिला। ओके, 100 का मल्टीप्लाई करने पे। अब हम इसका क्या कर देंगे, हाफ, इसका हाफ करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 200 को हम यहाँ देखो 46 का हाफ करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 23। ओके, और 200 उसका हम यहाँ लिख देंगे 200 को। ठीक, तो यहाँ से हमें ये आंसर मिल गया। ऐसे इसको देखो, इसमें देखिए 34.56 का मल्टीप्लाई करना है 50 के साथ, तो हम क्या करेंगे 34.56 का मल्टीप्लाई 50 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो कुछ नहीं करना हमें, यानी कि हमको 50 की जगह में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, यानी कि हम लिख लेंगे 34.56 का, और इसके साथ हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। यहाँ देखिए इस पॉइंट के बाद यहाँ कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है, पहली डिजिट दूसरी डिजिट कितनी है, पहली डिजिट और दूसरी डिजिट, 2 डिजिट है यहाँ पे। ओके, तो क्या करेंगे, तो उतनी ही जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगी इस पॉइंट को हटाने के लिए, यानी कि 2 जीरो, तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी और ये पॉइंट भी हट जाएगा। हाँ, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये जीरो ख़त्म और ये भी, तो यहाँ हमारे पास कितना लगेगा 3456 को ऐसे लिख देंगे, पॉइंट ही ले लेंगे इसमें 3456, 100 का मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा। अब इसका हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, क्योंकि 50 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 50 के साथ कर रहे हैं तो एक बार हाफ करेंगे। ओके, हाफ कर देंगे, देखो क्या आएगा, ये 56 है, 56 का हाफ करेंगे कितना आ जाएगा, 56 का हाफ करेंगे कितना आ जाएगा 28, और 34 का हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 17। ये इसका आंसर है, एक बार हाफ कर दिया, यानी कि इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे किसका 50 का, तो हमारे पास आंसर क्या मिलेगा, ये मिलेगा। ओके, ये मिलेगा 1728। ओके, 1728 आंसर है। तो इसी तरीके से करने, ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये आपको खुद करने। ओके, तो अब मिलते हैं अब अगले लेक्चर में।